जंगल के बीचों बीच 3 साल का आनू अपने माता पिता के साथ रहता था। आनू के माता पिता जंगल के रेंजर थे और जंगल की देखभाल करते थे। उनके साथ थी उसकी प्यारी गाय गोरिया, उसका नटखट बछड़ा नंदू और उनका वफादार कुत्ता रॉकी। एक दिन आनू ने आसमान में एक बड़ा हवाई जहाज देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह भागते हुए अपने पापा के पास गया और बोला, पापा ये क्या है? उसके पापा मुस्कुराए और बोले, ये एक हवाई जहाज है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आनू उत्साहित होकर बोला, पापा क्या आप मुझे भी हवाई जहाज ला देंगे? पापा ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, हवाई जहाज बहुत महंगा होता है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे हिस्से लाऊंगा जिससे तुम खुद एक खिलौना हवाई जहाज बना सको। पापा ने अगले दिन उसे कुछ पुर्जे लाकर दिए, लेकिन आनू तो बहुत होशियार और जिज्ञासु था। उसने खिलौने का हवाई जहाज नहीं बनाया, बल्कि असली हवाई जहाज बना डाला। जब उसका हवाई जहाज तैयार हुआ, तो उसने उसे चालू किया और वह सच में उड़ने लगा। अगले दिन आनू अपने हवाई जहाज में बैठा और जंगल के ऊपर उड़ान भरने लगा। उसने नदियों को पार किया, झरनों को देखा और पहाड़ों के ऊपर से गुजरा। हवा में उड़ते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन आनू ने सोचा कि नंदू को भी हवाई जहाज में घुमाया जाए। वह नंदू को अपने साथ हवाई जहाज में बिठाकर उड़ान भरने निकल पड़ा। नंदू भी उत्साह से मिमिया रहा था, लेकिन अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और एक चमकदार बिजली उसके हवाई जहाज पर गिर गई। हवाई जहाज अचानक लड़खड़ाने लगा और जंगल के बीचों बीच गिर पड़ा। आनू ने देखा कि हवाई जहाज का पंखा टूट गया है। उसने तुरंत अपने औजार निकाले और हवाई जहाज को ठीक करने में लग गया। तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल देखी। वह चौंक गया जब उसने देखा कि एक बड़ा बाघ उसकी तरफ आ रहा है। नंदू डर के मारे मिमियाने लगा। आनू ने खुद को शांत किया और जल्दी जल्दी हवाई जहाज ठीक करने लगा। बाघ धीरे धीरे पास आ रहा था। तभी रॉकी, जो जंगल में उसके पीछे पीछे आ गया था, भौंकते हुए बाघ के सामने आ गया। रॉकी ने बाघ का ध्यान भटकाया। इस बीच आनू ने हवाई जहाज का पंखा जोड़ दिया और उसे चालू किया। हवाई जहाज की तेज आवाज से बाघ डरकर पीछे हट गया। आनू ने जल्दी से नंदू को हवाई जहाज में बिठाया और वहां से उड़ गया। ऊपर उड़ते हुए उसने देखा कि बाघ नीचे जंगल में वापस चला गया है। घर पहुंचकर उसने नंदू को सुरक्षित नीचे उतारा और रॉकी को गले लगा लिया। उसके पापा मम्मी ने उसकी बहादुरी पर गर्व किया। उस रात आनू के जहाज और उसकी सूझबूझ की कहानी पूरे जंगल में गूंज रही थी, और नंदू, रॉकी और गोरिया के साथ आनू ने खुशी खुशी अपना नया रोमांच भरा दिन खत्म किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी और मजेदार कहानियां ला पाएंगे। धन्यवाद।